इमरान याकूब साहब, बड़े अरसे बाद आप आए हमारे शो में। क्या आपका तज़िया कहता है, क्या मामलात लग रहे हैं आपको? एक तो ये निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, ये कभी गुत्थी है, एक तरह से मामला है जो नहीं आया है सामने, और फिर ये आपको लग रहा है कि इलेक्शंस हो पाएंगे इस साल? सुमैया साहबा, बात यह है कि जिस तरह से आपने आज अपने प्रोग्राम में बहुत अरसे बाद बुलाया है ना, उसी तरह से लगता है कि मुझे इलेक्शन भी है ना जो अभी बहुत अरसे बाद होंगे, अभी फौरी इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। अच्छा। इसीलिए ये निगरान वजीर आजम का जो मामला है वो भी इसीलिए शायद ज्यादा वक्त ले रहा है कि ऐसा एक निगरान वजीर आजम चाहिए जो कि मामलात को ज्यादा अरसे तक खुश असलूबी के साथ चला सके। देखिए, जो नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हुआ है, गजट नोटिफिकेशन, उसके बाद एक बात को समझ लें कि 4 महीने तो कम से कम लगेंगे नई हल्का बंदियों पे। फिर सियासतदानों के लिए हल्का बंदियां जो होती है जिंदगी मौत का खेल होता है। एक यूसी का इधर उधर होने से उन्हें वोटों का फर्क पड़ जाता है, उनकी जीत हार में और हार जीत में बदल जाती है। लिहाजा फिर उसमें रिट भी होगी, चीजें अदालतों तक जाएंगी और अदालतें फिर फैसला करेंगी। तो इस सारे प्रोसेस में 6 महीने तो कहीं नहीं गए। लिहाजा ये सोचना कि इलेक्शन फौरी हो जाएंगे वो खासा मुश्किल है। हनूज इलेक्शन दूरस्त। तो अच्छा, एक तो इलेक्शन दूर है, दूसरे कल एक इंटरव्यू में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब अगले माह आ रहे हैं, लेकिन आज एक फैसला आ जाता है जो कि 19 जून को महफूज किया था। वो ये कहता है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट जो है वो कलअदम करार दिया जाता है, वो एक गैर आइनी अमल था। तो यानी कि एक तरह से एक राह हमवार हो रही थी मियां नवाज शरीफ के लिए कि वो अपील में जा सकते हैं, उनकी नाअहली का मामला जो है वो देखा जा सकता है। तो आपको लग रहा है कि मियां साहब वापस आएंगे और अदालतों का उनको इस तरह सामना नहीं करना पड़ेगा, जेल नहीं जाना पड़ेगा और अगले इलेक्शंस में भी वो हिस्सा ले सकते हैं? देखिए सुमैया, गुजारिश ये है कि मियां साहब जरूर वापस आएंगे, लेकिन अदालतों का सामना भी करेंगे। उनकी सिर्फ स्ट्रेटेजी और प्लानिंग ये थी मियां नवाज शरीफ की और मुस्लिम लीग नून की कि उस वक्त ये सारा कुछ हो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अताब बंदयाल साहब रिटायर्ड हो चुके हैं। अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अगर आपने आजम नजीर तारिक साहब की उस हवाले से गुफ्तगू सुनी हो तो उससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ऐसा महसूस होता है बादियों नजर में कि आज वाला फैसला जो है इसकी अपील का मामला भी इस तरह से होगा कि अपील जो है वो उस वक्त सुनी जाए जब नए चीफ जस्टिस साहब आ गए हों, ताकि ये ताकि मुस्लिम लीग नून को जो ये खदशात हैं कि शायद किसी जगह से कोई अहम शख्सियत जो है वो कहीं पे उनके खिलाफ है या उनको निशाना बनाया जाता है, तो उससे वो बच सके। तो ये अब जो इलेक्शंस होंगे इमरान याकूब साहब, वैसे तो जाहिर है ये जो हुकूमत गई, वज़ीर आज़म ये भी समझते हैं कि तमाम जमातों को मौका मिलना चाहिए, हर जमात हो, एक जमहूरी तरीके से हों और इलेक्शंस हों प्रॉपर। लेकिन आप कैसे देखते हैं, ये कोई भी ऐसा टफ कंपटीशन कोई जमात किसी को देगी या फिर थोड़ा सबका हिस्सा होगा? इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद जो नताइज होते हैं उसके लिहाज से। देखिए, गुजारिश ये है कि वफाकी हुकूमत जो है ना, इस्लामाबाद, वफाक का जो इक़्तिदार का रास्ता है वो लाहौर से होके जाता है, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। जो यहाँ जीतता है वही ज्यादा आमतौर पे वही हुकूमत वफाकी बनाने में कामयाब होता है। मुस्लिम लीग नून की कोशिश ये है कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद उनको सजा मिलने के बाद यहाँ जो मामलात हैं और 9 मई के वाक़यात के बाद खास तौर पे वो समझते हैं कि पीटीआई जो कमजोर हुई है या जो बैकफुट पे गई है उसका फायदा अल्टीमेटली मुस्लिम लीग नून को पहुंचेगा। तो अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है तो फिर वफाक में उनके लिए हुकूमत बनाने में आसानी होगी और फिर वो मिलजुल के हुकूमत बना सकते हैं। देखिए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है कुछ सीटें वो ले लेगी, कुछ सीटें जो हैं वो पीटीआई की बची कुची क़यादत शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़ेरे क़यादत वो कुछ सीटें ले लेंगे। तो कुछ इसी तरह से जो मामला होगा, फिर पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान है, दूसरी तमाम जमातें। तो ये सारा जो मामला है मुझे इस तरह से नहीं लगता ज़ाती तौर पर कि कोई भी जमात अकेली इस पोजीशन में हो कि 2/3 अक्सरियत वो ले ले और इलेक्शन में। और पीटीआई का क्या मुस्तकबिल होगा? वही बचा कुचा मामला ही होगा जो आप कह रहे हैं?
देखिए, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अब मामला उसी तरफ जाएगा। हाँ, और ये उस तरह से अब ये जमात नहीं नजर आएगी जिस तरह में नजर आई थी। नहीं, उसकी बुनियादी वजह है कि चाहे साबिक वजीर आजम जो हैं वो कुछ भी कहते हों या शख्सियत परस्ती के खिलाफ बातें करते हों या मुरूसी सियासत के खिलाफ बातें करते हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किया उन्होंने भी वही है। अगर आप देखें तो पीटीआई जो है उसमें वोट बैंक जो है वो उन्हीं की शख्सियत के दम से है। अगर वो माइनस हैं, उनकी चीज़ें माइनस हैं, वो जो है उनको अगर सजा हो गई है, वो नाअहल हो गए हैं, तो लेकिन एक चीज़ है ना इमरान याकूब साहब, देखें तोशा खाना वाला मामला तो फिर पीपल्स पार्टी का भी है, तोशा खाना वाला मामला तो मुस्लिम लीग नून का भी है, वो थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से लेकिन है। एक बात जो अभी बिलावल भुट्टो ने कही, बहुत बाइनी खेज और बड़ी गहरी बात 2-3 रोज़ पहले, कि तर्ज सियासत जो आसिफ अली जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ का है उसको उस पर सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी सज़ा तो फिर हम भुगत रहे हैं, यानी कि हम एक गोल दायरे में चक्कर काट रहे हैं। ये सवाल मेरा आपसे है कि वो जो गोल दायरा है कि अब जो हुकूमत आती है फिर वो मुखालिफिन को जेलों में भेजती है, उनके खिलाफ केसेस को खोल देती है, फिर दूसरा बंदा आता है तो वो जब अपोजिशन में जाता है तो वो उनके खिलाफ मामला उठ जाता है। तो ये तो चक्कर है ना, चलता जा रहा है। क्या चक्कर कभी ख़त्म होगा? क्या हम इस तर्ज सियासत से कभी निकलेंगे? क्योंकि ये वो दौर तो नहीं है, ये 2023 है। सुमैया साहिबा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप ये समझती हैं कि ये चक्कर जो है मुस्तकबिल करीब में ख़त्म हो जाए? क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा महसूस होता है कि मुस्तकबिल करीब में ये चक्कर ख़त्म नहीं होगा। यही मैं सोचती हूँ। जिम्मेदार हम खुद भी उसके जिम्मेदार हैं, लेकिन बिल्कुल सही है, चक्कर ख़त्म नहीं होगा। इमरान याकूब साहब बहुत शुक्रिया, थैंक फॉर योर टाइम, हमारे साथ आप मौजूद थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।